बच्चों, यह कहानी है एक गरीब मछुआरे की। मछुआरा प्रतिदिन सवेरे निकलता और तालाब में मछलियां पकड़ता। उसके बाद उन मछलियों को ले जाता बाजार में बेचने। एक दिन मछुआरे को उसी तालाब में एक जादुई मछली मिली। मछली देखने में बहुत बड़ी और सुनहरे रंग की थी। और तो और वह मछली बोल भी सकती थी। इंसानों की भाषा को खूब अच्छे से समझती थी। मछुआरे ने जैसे ही तालाब में जाल बिछाया, उसमें और छोटी छोटी मछलियों के साथ वह सुनहरी मछली भी फंस गई। मछुआरे ने पहले कभी इतनी सुनहरी और इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। वह मछली को देखते ही आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, यह मछली कोई साधारण मछली नहीं लगती है। इसकी तो इतनी तेज किरणें निकल रही हैं बदन से कि मेरी आंखें चकाचौंध हो जा रही हैं। तभी मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, इतना आश्चर्य से क्यों मुझे देख रहे हो? मैं एक जादुई मछली हूँ। मुझे अपने घर ले चलो और दाना पानी खिलाओ। मैं तुम्हें रोज 2 सोने के मोती दूंगी। आज के बाद तुम्हें तालाब में मछली पकड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए तुमसे घर ले चलने के लिए कह रही हूँ क्योंकि गर्मी में जब सूरज की तेज धूप के कारण पानी सूख जाता है तालाब का, तब हम लोग बगैर पानी के इसमें तड़पने लगते हैं। हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मछली बोली, इन छोटी छोटी मछलियों को इसी तालाब में रहने दो। अभी से इन्हें बेच दोगे तो इनका जीवन खत्म हो जाएगा। मुझे घर लेके चलो। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ, तब मैं तुम्हें सुबह 2 सोने के मोती दूंगी। मछुआरे ने मछली की बात मान ली और छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ दिया। बड़ी सुनहरी मछली को लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही मछुआरे ने एक बड़े टब में कुएं से ठंडा पानी निकाल कर डाला और फिर उसमें उस सुनहरी मछली को डाल दिया। ठंडा पानी पाते ही सुनहरी मछली तैरने लगी और उछल कूद करने लगी, जो देखने में बहुत ही अच्छा और आकर्षित लग रहा था। मछुआरा देखते ही बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, मछली रानी, क्या तुम मेरी आवाज समझ सकती हो? मछली जोर से हंसी और बोली, हाँ, मैं इंसानों की क्या, जानवरों की भाषा भी सुन और समझ सकती हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। और तो और मैं तो यह भी जानती हूँ कि कहाँ पर सोना और चांदी जमीन में गाड़ कर रखा हुआ है। पुराने खजाने की मुझे बहुत जानकारी है। मछुआरा बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए जाकर बाजार से लेके आता हूँ। घर में तो कुछ भी नहीं है। मछली बोली, ठीक है, कुछ भी लेकर आओ, मैं सब खा लेती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई मछली हूँ। मछुआरा बाजार गया और वहां से मछली के लिए भोजन खरीद कर लेकर आया। मछली ने कहा, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं अपने आप चुग कर नहीं खा सकती हूँ। मुझे चम्मच से खिलाओ। मछुआरे ने एक चम्मच लिया और उससे मछली को खिलाने लगा। खाते खाते जब मछली का पेट भर गया तो मछली खुश हो गई। मछली बोली, मछुआरे, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपने मेरा पेट भर दिया। मैं कई दिनों से भूखी थी। मुझे तालाब में कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तभी मछुआरा बोला, तुम्हारा पेट तो भर गया मछली रानी, लेकिन मेरे पेट का क्या होगा? मैं तो मछलियाँ पकड़ कर बेच कर आता था, तभी मुझे जो पैसा मिलता था तो कुछ खरीद कर खाता था। अब मैं क्या करूँ? मैं तो भूखा हूँ। मछली बोली, ठीक है, मुझे बाहर निकालो और मेरी पीठ पर सहलाओ। जब मेरी पीठ पर से सुनहरी किरणें चमकदार निकलेंगी,
तब तुम्हें जो भी खाना हो मांग लेना, आपको मिल जाएगा। मछुआरे ने मछली को बाहर निकाला, एक चटाई बिछाई, उस पर लिटा दिया और मछली की पीठ पर प्यार से सहलाने लगा। मछली की पीठ से जब चमकदार किरणें निकलने लगी, तभी मछुआरा बोला, मछली रानी, मुझे बहुत दिन हो गया दाल चावल सब्जी रोटी सलाद घी अचार ये सब एक साथ दही खाए हुए, पूरी, मुझे सब चीज खाना है, कचौड़ी भी। फिर क्या था, मछुआरे ने जो जो मांगा उससे कहीं अधिक भोजन आके उपस्थित हो गया। भोजन देखते ही मछुआरा खुशी से उछल पड़ा और मछली रानी का धन्यवाद किया। मछली को फिर से पानी के टब में डालकर और वह भोजन करने बैठ गया। अब रात हो गई, मछुआरा सो गया। सुबह जब मछुआरा उठा तो उसने देखा कि पानी के टब में दो बड़े बड़े सोने के सुनहरे मोती तैर रहे हैं। मछुआरे ने मोतियों को लिया और एक पोटली में बांधकर सुनार के घर चल पड़ा। सुनार से कहा, भाई इन मोतियों के कितने दाम दोगे? सुनार बोला, मैं इन मोतियों के 20,000 दूंगा आपको। बोलो, अगर सौदा पक्का है तो 20,000 ले लो और मोती मुझे दे दो। मछुआरा बोला, हाँ ठीक है, मुझे 20,000 दे दो और ये मोती आप ले लो। फिर क्या था, प्रतिदिन मछुआरा 2 मोती लेकर सुनार के घर जाता और बेचकर पैसे लेकर आ जाता। देखते देखते मछुआरा काफी अमीर हो गया। एक दिन सुनार ने मछुआरे से कहा, मछुआरे भाई, तुम डेली 2 मोती लेकर आते हो बेचने, एक साथ क्यों ही नहीं सारे मोती लेकर आते हो? सारे मोतियों का मैं इकट्ठे दाम दे दूंगा और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, डेली डेली आना भी नहीं पड़ेगा। मछुआरा बोला, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, जितना जरूरत होता है उतने मोती लेकर आता हूँ और बेच देता हूँ। फिर सुनार ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये मोती लाते कहाँ से हो तुम रोज, 2 सोने के मोती? मछुआरे ने कहा, देखो सुनार भाई, मोती खरीदो और मुझे पैसे दो, ज्यादा चापलूसी मत करो, मेरे बारे में जानने की चेष्टा मत करो। मैं मोती कहाँ से लाता हूँ और कहाँ से नहीं लाता हूँ, यह मेरे पिताजी की धरोहर है, मैं उसी में से लेकर आता हूँ और जरूरत के हिसाब से बेच देता हूँ। अब तो मछुआरे के पास पक्का घर, बैंक बैलेंस, कार, सब कुछ हो गया था, किसी चीज की कमी नहीं थी। वह काम करने भी नहीं जाता था, बस मछली की सेवा करता था। जब भी उसका खाने का मन करे उसे सहलाए, खाने की चीजें मिल जाएं, और जो भी और जरूरत की चीजें हों मोतियों को बेच के ले आता था। मछली भी खुश थी, मछुआरा भी खुश था, मछली को भोजन मिलता था। मछली बोली मछुआरे से एक दिन, देखो मछुआरे भाई, मैं हूँ एक जादुई मछली, मैं दूसरों को तो जादू की चीजें दे सकती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं खा पी सकती हूँ उन चीजों को। अगर मैं खुद खाऊंगी तो मेरी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, इसलिए मुझे आपका सहारा चाहिए। एक दिन एक जादुई मुर्गा उड़ते उड़ते मछुआरे के घर के पास आया। उसे आभास हुआ कि जादुई मछली यहीं रहती है। उसने मछुआरे से कहा, मछुआरे भाई, मुझे भी अपने घर में रख लो, मैं रोज सुबह 2 सोने के अंडे दूंगा आपको, बस आप मेरा पेट भरते रहना, क्योंकि मैं भूखा रहता हूँ, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता। मछुआरे ने कहा, ठीक है, आप भी मेरे घर में रह जाओ, मैं आपको पेट भर के भोजन खिलाऊंगा और परेशान भी नहीं करूंगा। अब क्या था, अब तो रोज सुबह मछुआरे को 2 सोने के मोती और 2 सोने के अंडे मिल जाते। वह दिन भर जादुई मछली और जादुई मुर्गे की सेवा करता, उनको सहलाता नहलाता, दाना पानी खिलाता, उनका ख्याल रखता और सुबह
2 अंडे और 2 मोती लेकर सुनार के यहाँ जाता बेचने। सुनार का यह देख देख के माथा चकराने लगता। एक दिन मछली बोली, मछुआरे भाई, तुम्हारे घर से कुछ दूर पर एक बगीचा है। उस बगीचे में बहुत सारा खजाना है। आप उसको रात में खुदाई करके ले आओ। मछुआरा बोला, ठीक है, कल अमावस्या की काली रात है। उस दिन चांदनी नहीं होती है। उसी रात को मैं जाऊंगा उस खजाने की खुदाई करने। इधर सुनार सोच रहा था कि कहाँ से मछुआरा डेली 2 सोने के अंडे और 2 सोने के मोती लेकर आता है बेचने। आज मैं उसके घर जाऊंगा और इस राज को पता करके ही रहूंगा। शाम के टाइम सुनार गया मछुआरे के घर और बोला, भाई क्या कर रहे हो? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। मछुआरे ने कहा, ठीक है भाई, ठीक है। सुनार की नजर तो मछुआरे के घर के अंदर जा रही थी। वह देख रहा था कि यह मछुआरा इतनी सुनहरी मछली कहाँ से लाया है और इतना सुनहरा मुर्गा इसके पास कहाँ से आया। हो ना हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह जादुई मछली और जादुई मुर्गा है जो इसे रोज 2 सोने के अंडे देता है और 2 सोने के मोती देती है। यह वही लेकर सुबह बेचने आता है। मैं किसी न किसी दिन इन दोनों को चुरा ले जाऊंगा और मछुआरा हाथ मलता रह जाएगा। अमावस्या की रात को जब मछुआरा खजाने की खुदाई करने के लिए बाहर निकला, तब सुनार ताड़ लगाए हुआ था और उसके घर में घुस गया। वहां से मुर्गा और मछली दोनों को लेकर चल पड़ा और लाकर अपने घर में रख दिया। एक कमरे में ताला बंद कर दिया। अब मछुआरा जब खुदाई करने के बाद वहां से सोचा चलूं खजाना लेकर, तभी वहां 2 काले काले सांप आ गए और बोले, मछुआरे भाई, आप हमारा खजाना लेकर तो जा रहे हो, लेकिन हम लोगों को भी अपने साथ ले चलो। हम लोग बहुत दिनों से भूखे हैं। हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। हमें दूध पिलाना। हम रोज सुबह तुम्हें हीरे की मणि देंगे एक एक। मछुआरा बोला, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ चलो। मछुआरा आगे और काले सांप पीछे। मछुआरे ने खजाने को सर पर रखा और वहां से घर की तरफ रवाना हुआ। घर आकर उसने देखा कि सुनहरी मछली और सुनहरा मुर्गा दोनों गायब हैं। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरी सुनहरी मछली और सुनहरा मुर्गा कोई चुरा ले गया। तभी इच्छाधारी नागिन बोली, मछुआरे भाई रो नहीं, वह आपकी सुनहरी मछली और सुनहरा मुर्गा कोई और नहीं, वही सुनार लेके गया है जिसके यहाँ आप डेली मोती और अंडे बेचने जाते थे। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। तभी इच्छाधारी नाग बोला, चलो हम सब चल के सुनहरी मछली और सुनहरे मुर्गे को छुड़ा कर ले आते हैं सुनार के चंगुल से। पता नहीं वह उनको कोई नुकसान पहुंचा दे तो। मछुआरा बोला, हाँ हाँ, हमें चलना चाहिए। फिर इच्छाधारी नाग और नागिन आगे आगे, मछुआरा पीछे पीछे सुनार के घर पहुंचे। मछुआरे ने जोर से आवाज लगाई, सुनार भाई, मेरी सुनहरी जादुई मछली और सुनहरा जादुई मुर्गा मुझे वापस कर दो। चोरी करना गलत बात है। तभी सुनार ने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं करूंगा। मैं आज इस मछली को फाड़कर इसके सारे मोती निकाल लूंगा और इस मुर्गे को भी काटकर इसके सारे सोने के अंडे निकाल लूंगा। मैं नहीं वापस करूंगा। मैं कई दिनों से ताड़ रहा था कि तुम ये सोने के मोती और सोने के अंडे कहाँ से लाते हो। तभी मछुआरा बोला, देखो, मछली को कोई नुकसान मत पहुंचाओ और ना ही मुर्गे को कोई नुकसान पहुंचाओ। यह अपने अपने कर्म की बात है, ठीक है ना।
मेरे कर्म में था, मुझे मिल रहा था, इसका क्या करोगे? आज मुझे 2 इच्छाधारी नाग और नागिन मिले हैं। यह मुझे रोज सवेरे 2 मणि देंगे हीरे की। अब बताओ, क्या तुम इन काले नागों को भी चुरा लोगे? सुनार बोला, हाँ, मैं इन दोनों काले नागों को भी चुरा लूंगा और इन्हें भी काट कर इनका सारा मणि निकाल लूंगा। बोलो, क्या कर सकते हो मेरा तुम? नहीं, तुम्हारी नीयत कुछ ज्यादा ही गड़बड़ा गई है। तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती करने जा रहे हो। वह दोनों जादुई मुर्गे और मछली हैं, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और यह इच्छाधारी नाग नागिन है, इनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। सुनार बोला, नहीं, मैं अपने हाथ आया मौका नहीं छोड़ सकता और अब काले नाग और नागिन को भी नहीं जाने दूंगा। हीरे की मणि भी प्राप्त करूंगा और तुम देखते देखते कंगाल हो जाओगे। मैं देखते देखते अमीर हो जाऊंगा। फिर क्या था, सुनार दौड़कर काले नाग और नागिन की तरफ बढ़ा और झपट कर अपने हाथों से दोनों को पकड़ लिया। तभी इच्छाधारी नाग और नागिन को गुस्सा आया और सुनार को दोनों ने काट खाया। देखते ही देखते सुनार का सारा शरीर नीला पड़ गया और वह वहीं मर गया। अब मछुआरे ने ईमानदारी से उसका कोई भी सामान नहीं लिया। अपनी जादुई मछली और अपना जादुई मुर्गा और इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा साथ में लिया और वहां से चल पड़ा। बोला, मुझे धन की किसी की क्या आवश्यकता है, मुझे तो भगवान ने खुद ही छप्पर फाड़ कर दिया है। सुनार ने लालच की, यह बहुत बड़ी गलती की। उसे लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। मछुआरा मेहनती और सच्चा था, इसलिए उसे फिर से उसकी जादुई मछली और जादुई मुर्गा वापस मिल गए। सुनहरी मछली और सुनहरे मुर्गे को देखकर मछुआरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनको लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो बच्चों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? अंगूरी दीदी, आज हम लोगों ने इस कहानी से यह सीखा कि चोरी करना गलत बात है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। वेरी गुड झुमकी। और बच्चों, आप लोगों को मेरी आज की कहानी कैसी लगी? चलो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, आप लोग कहाँ से मेरी कहानी सुन रहे हो और कैसी लग रही है आपको मेरी कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। फटाफट सब्सक्राइब करो। हम लोग फिर